वीर देशभक्त दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी को एक बार भगत सिंह की पत्नी की भूमिका निभानी पड़ी थी। आइए जानते हैं वो कौन सा किस्सा है जिसमें उनको ऐसा करना पड़ा और किस कारण से उनको ऐसा करना पड़ा। हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, परंतु देश की आज़ादी के लिए नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निसंदेह ही एक साहसी महिला रही होंगी। ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। जो भी लाहौर छोड़कर निकल रहे थे उन सभी नौजवानों पर नज़र रखी जा रही थी। 2 दिन तक छुपे रहने के बाद राजगुरु ने एक योजना बनाई जिसके लिए एक और इंसान तक पहुंचना जरूरी था, और वो थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के मेंबर क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की पत्नी थी। राजगुरु ने उनसे मदद मांगी और कहा, हमें लाहौर से बाहर निकलना है। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ा दूर ही थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी आवश्यकता है तो वो फौरन तैयार हो गई। उसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। वो किस्सा जब भगत सिंह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकलकर लाहौर से चले गए थे। ये सब कैसे हुआ, आइए जानते हैं। इसके लिए एक रात पहले राजगुरु अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे। दुर्गा भाभी उस सजीले नौजवान को पहचान नहीं पा रही थी। तब राजगुरु ने बताया कि ये भगत सिंह है। अंग्रेजों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी थी और सिर पर पगड़ी भी हटा दी थी। उसकी जगह पर एक अंग्रेजी हैट पहन रखी थी। दुर्गा भाभी हैरान रह गई क्योंकि वे बिल्कुल भी नहीं पहचान में आ रहे थे। उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट बुक कराए। भगत सिंह और उनकी पत्नी दुर्गा और उनके बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे, और उन्होंने अपने नौकर राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया था। स्टेशन पर पहुंचते हुए सबके दिल धड़क रहे थे और कहीं कोई पहचान ना ले, यही चिंता बार बार मन में सता रही थी, कहीं कुछ अनर्थ ना हो जाए। लेकिन अंग्रेज तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट में सजा लड़का उनकी नज़रों में आया ही नहीं। ऐसा लड़का जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था। किसी को कोई शक तक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली, फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली क्योंकि लाहौर से आने वाली डायरेक्ट ट्रेनों में भी चेकिंग चल रही थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। और कलकत्ता में ही भगत सिंह की वो मशहूर तस्वीर ली गई थी जिसमें उन्होंने अंग्रेजी हैट पहन रखा था। इस तरह दुर्गा भाभी भगत सिंह को अंग्रेजों की नाक के नीचे से निकाल कर ले आई और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। उन्होंने देश के वीर जवानों की सहायता के लिए अपने घर से निकलकर हिम्मत से परिस्थितियों का सामना किया। वे अपने बेटे के जन्म के बाद से ही इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से बहुत दूर थी, परंतु समय की मांग को देखते हुए वे इस आग में कूदने के लिए तैयार थी। वे अपनी बातों पर अड़कर खड़ी रही और अपने मन के डर को दबाकर एक मजबूत खंबे की तरह डट गई। जो मन में सोच लिया उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाए। उन परिस्थितियों में भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी का साथ वही व्यक्ति दे सकता था जो सच्चा देशभक्त था, और दुर्गा भाभी एक सच्ची देशभक्त थी जो बिना किसी डर के साहस के साथ आगे आई और उन्होंने उनकी मदद की। हम सलाम करते हैं दुर्गा भाभी की इस देशभक्ति को, दुर्गा भाभी के इस जज्बे को। एक सच्चा देशभक्ति इस तरह के कार्य करने के लिए निडर होकर आगे आ सकता है और हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद, जय भारत।